गहरी सांस ले, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें, अपने आसपास की दुनिया के शोर को पीछे छूट जाने दें। कल्पना करें कि आप एक शांत अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक पुरानी घड़ी रखी है। टिक टिक टिक। यह आवाज आपको बताती है कि समय बीत रहा है। लेकिन क्या होगा अगर यह टिक टिक धीमी होने लगे और फिर हमेशा के लिए रुक जाए? ये कोई डरावना सपना नहीं है। खगोलविदों ने तारों के पार अनंत अंधेरे में कुछ ऐसा देखा है जिसने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने समय के अंत का पहला संकेत देखा है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जहां शब्दों की जरूरत नहीं, बस कल्पना की उड़ान है। हम समय के उस किनारे तक जाएंगे जहां भौतिकी के सारे नियम दम तोड़ देते हैं। आराम से बैठें और इस ब्रह्मांडीय सिम्फनी को महसूस करें। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय की शुरुआत में लौटना होगा। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अकल्पनीय विस्फोट हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसी बिंदु से जन्म हुआ था अंतरिक्ष का और हमारे सबसे करीबी साथी का, समय का। सदियों से इंसान ये मानता रहा है कि समय एक सीधी रेखा है जो हमेशा एक ही गति से आगे बढ़ती है, जैसे कोई ट्रेन जो कभी नहीं रुकती। सर आइजैक न्यूटन ने भी यही सोचा था, लेकिन फिर आए अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने हमें बताया कि समय कोई कठोर लकड़ी का पैमाना नहीं है, बल्कि ये रबर के एक टुकड़े की तरह लचीला है। यह खींच सकता है, सिकुड़ सकता है और भारी चीजों के पास धीमा हो सकता है। समय अंतरिक्ष के साथ मिलकर एक चादर बनाता है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। लेकिन हर शुरुआत का एक अंत होता है और अब विज्ञान ये संकेत दे रहा है कि जिस चादर पर हमारा ब्रह्मांड टिका है, वह चादर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रही है। लेकिन आखिर यह पहला संकेत क्या है? इसे समझने के लिए हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड की ओर देखना होगा। हाल ही में खगोलविदों ने क्वासर नामक अत्यंत चमकीले और दूरस्थ खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया। ये क्वासर ब्रह्मांड की घड़ियों की तरह काम करते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन प्राचीन क्वासरों की चमक के उतार चढ़ाव को देखा, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में समय आज की तुलना में 5 गुना धीमी गति से चल रहा था। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि समय स्थिर नहीं है। कल्पना करें कि आप एक फिल्म को स्लो मोशन में देख रहे हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड बिल्कुल वैसा ही था। एक आम मिथक यह है कि समय पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक ही गति से बहता है, लेकिन इस खोज ने इस मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। यह हमें बताता है कि समय की गति ब्रह्मांड के विकास के साथ बदलती रहती है। यह खोज हमें एक डरावने लेकिन आकर्षक सवाल की ओर ले जाती है। अगर समय अतीत में धीमा था, तो क्या यह भविष्य में भी अपनी गति बदल सकता है? क्या यह पूरी तरह से रुक सकता है? इसका उत्तर ब्रह्मांड के विस्तार में छिपा है। हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। यह हर सेकंड, हर पल फैल रहा है और यह विस्तार सिर्फ हो ही नहीं रहा है, बल्कि इसकी गति लगातार बढ़ रही है। डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी शक्ति ब्रह्मांड को चीरते हुए दूर धकेल रही है। आप इसे एक गुब्बारे की तरह समझ सकते हैं, जिस पर बिंदु बने हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, लेकिन यह गुब्बारा अनंत तक नहीं फूल सकता। डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो सकता है कि यह समय के ताने बाने को ही प्रभावित कर दे। इस विस्तार का समय से क्या संबंध है? भौतिकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था या बिखराव। ब्रह्मांड का नियम है कि समय के साथ चीजें हमेशा अधिक अव्यवस्थित होती जाती हैं। एक कांच का गिलास अगर गिरकर टूट जाए, तो वह अपने आप वापस नहीं जुड़ सकता। यही समय का तीर है। समय हमेशा अतीत से भविष्य की ओर बहता है, क्योंकि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या होगा जब ब्रह्मांड अपनी अधिकतम एंट्रोपी तक पहुंच जाएगा? जब सब कुछ पूरी तरह से बिखर जाएगा और कोई भी नई प्रतिक्रिया संभव नहीं होगी। जब ऊर्जा समान रूप से फैल जाएगी, तो कुछ भी घटित नहीं होगा। और जहां कोई घटना नहीं होती,
वहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। समय के अंत की इस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने कई चरणों में बांटा है। सबसे पहला चरण वह है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इसे स्टेलेफेरस युग कहा जाता है, यानी तारों का युग। आज रात आसमान में देखें, आपको टिमटिमाते हुए अनगिनत तारे दिखेंगे। वे जीवित हैं, चमक रहे हैं और ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, हमारे सूर्य की तरह। लेकिन यह रोशनी हमेशा के लिए नहीं है। एक ऐसा समय आएगा जब ब्रह्मांड के सारे तारे अपना ईंधन खत्म कर लेंगे। वे ठंडे पड़ने लगेंगे और धीरे धीरे बुझ जाएंगे। एक शानदार उदाहरण के रूप में एक अलाव की कल्पना करें। जब तक उसमें लकड़ियां हैं, वह जलता रहता है, लेकिन अंततः राख के अलावा कुछ नहीं बचता। हमारे ब्रह्मांड का अलाव भी एक दिन बुझ जाएगा। जब बड़े तारे मर जाते हैं तो वे सुपरनोवा के रूप में फटते हैं या ब्लैक होल बन जाते हैं। लेकिन सबसे आम तारे, जिन्हें रेड ड्वार्फ कहा जाता है, वे बहुत धीरे धीरे जलते हैं। वे खरबों सालों तक चमक सकते हैं, लेकिन अंततः वे भी थक जाएंगे। वे भी अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचेंगे। ये कल्पना करना थोड़ा उदास लग सकता है, लेकिन इसमें एक गहरी शांति है। जब ब्रह्मांड का आखिरी तारा बुझेगा तो कोई उसे देखने वाला नहीं होगा। रोशनी का अंत समय के अंत का पहला स्पष्ट संकेत होगा। आकाश पूरी तरह से काला हो जाएगा। इस अवस्था में ब्रह्मांड केवल ठंडी चट्टानों, मरे हुए तारों और गैस के बादलों का एक विशाल कब्रिस्तान बन जाएगा। इस अंधेरे युग में, जिसे डिजनरेट युग कहा जाता है, ब्रह्मांड में केवल अवशेष बचेंगे। सफेद बौने तारे, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल। सफेद बौने तारे वे कोर हैं जो हमारे सूर्य जैसे तारों के मरने के बाद बच जाते हैं। वे धीरे धीरे ठंडे होकर काले बौने तारे बन जाएंगे, ब्लैक ड्वार्फ। ये इतने ठंडे और अंधेरे होंगे कि इन्हें देखा नहीं जा सकेगा। यह एक मिथक है कि मरने के बाद तारे अंतरिक्ष से गायब हो जाते हैं। वे गायब नहीं होते, वे बस भूत बन जाते हैं। अंधेरे अंतरिक्ष में तैरते हुए ठंडे भूत। इस दौरान ब्रह्मांड का तापमान परम शून्य के बेहद करीब पहुंच जाएगा। ठंड और सन्नाटा हर तरफ राज करेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब सारे तारे मर जाएंगे और सारी रोशनी बुझ जाएगी, तब भी ब्रह्मांड में गतिविधि का एक अंतिम रूप बचा रहेगा, और वह है ब्लैक होल। यह ब्लैक होल का युग होगा। ये विशाल गुरुत्वाकर्षण के राक्षस, जो प्रकाश को भी निगल जाते हैं, अब पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। वे अंधेरे में भटकेंगे, मरे हुए तारों और एक दूसरे को निगलते रहेंगे। कल्पना करें कि एक खाली महासागर में केवल विशाल भंवर बचे हैं। ये भंवर शांति से एक दूसरे के चारों ओर घूमेंगे। इस युग में समय की गति इन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण बेहद विकृत हो जाएगी। क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए रहेंगे? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने हमें बताया था कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। वे एक बहुत ही हल्की ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो रहे हैं, पानी की एक बूंद की तरह जो गर्म धूप में धीरे धीरे गायब हो जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे पूरा होने में गूगल साल लगेंगे। एक के पीछे 100 शून्य। यह समय की इतनी बड़ी मात्रा है जिसे हमारा मानव मस्तिष्क समझ भी नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मांड को कोई जल्दी नहीं है, उसके पास अनंत समय है। जैसे जैसे ब्लैक होल छोटे होते जाएंगे, उनका तापमान बढ़ता जाएगा और अपने अंतिम क्षणों में वे एक शानदार विस्फोट के साथ समाप्त हो जाएंगे। अंधेरे ब्रह्मांड में यह रोशनी की आखिरी चमक होगी, मानो ब्रह्मांड अपना आखिरी पटाखा जला रहा हो। जब आखिरी ब्लैक होल वाष्पित हो जाएगा, तो ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इसे डार्क एरा या अंधकार का युग कहा जाता है। इस बिंदु पर ब्रह्मांड में केवल फोटॉन, न्यूट्रिनो और कुछ बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन बचेंगे। पदार्थ का कोई भी बड़ा रूप नहीं बचेगा। सब कुछ धूल से भी छोटे कणों में बदल जाएगा। इस अंधकार युग में ब्रह्मांड इतना विशाल हो चुका होगा कि एक कण से दूसरे कण की दूरी खरबों प्रकाश वर्ष होगी। वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे,
और यहीं पर समय का अर्थ खत्म होने लगता है। भौतिकी में समय को मापने के लिए घटनाओं की आवश्यकता होती है, एक बदलाव की आवश्यकता होती है। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बदल रहा होगा, जब हर जगह का तापमान बिल्कुल समान होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि समय बीत रहा है? ये एक ऐसा विचार है जो मन को शांत कर देता है। कल्पना करें कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जो पूरी तरह से सफेद है, जहां कोई आवाज नहीं, कोई छाया नहीं। वहां आप 5 मिनट बिताएं या 5 साल, आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। इसे हीट डेथ या बिग फ्रीज कहा जाता है। ये समय के अंत का सबसे संभावित सिद्धांत है। यह कोई हिंसक अंत नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक लंबी गहरी नींद में चले जाना है, जहां सभी थर्मोडायनामिक प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। यह एक परम शांति है, एक ऐसी अवस्था जहां तनाव, हलचल और निर्माण की सारी जरूरतें खत्म हो जाती हैं। कई लोग इसे निराशाजनक मान सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या एक लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद गहरी नींद सबसे आरामदायक चीज नहीं होती? ब्रह्मांड भी अपनी अरबों साल की रचनात्मकता के बाद आराम करना चाहता है। लेकिन क्या समय के अंत का कोई और तरीका भी है? वैज्ञानिकों ने एक और खौफनाक सिद्धांत दिया है, जिसे बिग रिप कहा जाता है। यह सिद्धांत डार्क एनर्जी की ताकत पर निर्भर करता है। अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव समय के साथ बढ़ता चला गया, तो ब्रह्मांड का विस्तार बेकाबू हो जाएगा। यह केवल आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर नहीं धकेलेगा, बल्कि ये आकाश गंगाओं को ही चीर कर रख देगा। यह एक बहुत ही नाटकीय दृश्य है। कल्पना करें कि एक अदृश्य हाथ सब कुछ पकड़कर खींच रहा है और उसे फाड़ रहा है। बिग रिप के परिदृश्य में अंत से कुछ महीने पहले डार्क एनर्जी हमारे सौर मंडल को भी चीर देगी। ग्रह सूर्य की कक्षा से बाहर छिटक जाएंगे और अंत से कुछ मिनट पहले ग्रह और तारे खुद फट जाएंगे और अंतिम सेकंड के एक अंश में परमाणु भी टूट जाएंगे। सब कुछ छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा। इस अवस्था में अंतरिक्ष और समय का ताना बाना भी फट जाएगा। यह एक हिंसक अंत है, जहां समय सचमुच में टुकड़ों में बंट जाता है। यह मिथक कि अंतरिक्ष एक खाली कैनवास है, यहां गलत साबित होता है। अंतरिक्ष खुद फट सकता है। एक तीसरा सिद्धांत भी है, जो थोड़ा अधिक काव्यात्मक है। इसे बिग क्रंच कहा जाता है। क्या होगा अगर ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए न हो? क्या होगा अगर एक दिन गुरुत्वाकर्षण डार्क एनर्जी पर जीत हासिल कर ले? तब ब्रह्मांड फैलना बंद कर देगा और वापस सिकुड़ना शुरू कर देगा। ये एक वीडियो को रिवर्स में प्ले करने जैसा होगा। आकाश गंगाएं दूर जाने के बजाय एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगी। ब्रह्मांड का तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। बिग क्रंच के दौरान एक दिलचस्प मिथक यह है कि क्या समय भी उल्टा चलने लगेगा? क्या टूटे हुए कप वापस जुड़ जाएंगे? क्या हम अपनी कब्रों से बाहर आकर जवान होने लगेंगे? भौतिक विज्ञानियों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। समय का तीर सीधा ही रहेगा, लेकिन ब्रह्मांड का आकार छोटा होता जाएगा। अंततः सब कुछ एक बिंदु पर वापस सिमट जाएगा, एक अनंत घनत्व वाले बिंदु में, वहीं से जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ये समय का अंत होगा, क्योंकि अंतरिक्ष ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या बिग क्रंच सचमुच अंत है, या यह एक नई शुरुआत है? यहाँ बिग बाउंस का सिद्धांत सामने आता है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड एक धड़कते हुए दिल की तरह है। यह फैलता है, सिकुड़ता है, फिर फैलता है। बिग क्रंच के बाद एक नया बिग बैंग हो सकता है, एक नया ब्रह्मांड, नए भौतिक नियमों के साथ, और शायद एक नए समय के साथ। यह विचार हमें सांत्वना देता है कि शायद कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। समय चक्रों में चलता है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। आइए अब हम समय की धारणा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमने ब्रह्मांडीय समय की बात की, लेकिन क्या आपने कभी टाइम क्रिस्टल के बारे में सुना है? यह पदार्थ की एक बिल्कुल नई अवस्था है, जिसे हाल ही में प्रयोगशाला में बनाया गया है। सामान्य क्रिस्टल जैसे हीरे में, परमाणु अंतरिक्ष में
एक दोहराए जाने वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन टाइम क्रिस्टल में परमाणु समय में एक पैटर्न दोहराते हैं। वे ऊर्जा खोए बिना लगातार गति में रहते हैं। यह थर्मोडायनामिक्स के नियमों को चुनौती देता है। यह हमें दिखाता है कि समय और पदार्थ का रिश्ता हमारी सोच से कहीं अधिक रहस्यमय है। क्या हम समय के अंत से बच सकते हैं? अगर हम ब्लैक होल के बहुत करीब चले जाएं, तो आइंस्टीन के अनुसार हमारे लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। यदि आप एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के ठीक बाहर मंडराते रहे, तो आपके लिए कुछ ही साल बीतेंगे, जबकि बाकी ब्रह्मांड के लिए अरबों साल बीत चुके होंगे। आप भविष्य की यात्रा कर लेंगे, लेकिन यह एक तरफा यात्रा होगी। आप ब्रह्मांड का अंत अपनी आंखों से देख पाएंगे, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाएंगे। यह परम एकांत होगा। जब हम ब्रह्मांड के अंत की बात करते हैं, तो हमें प्रोटॉन क्षय या प्रोटॉन डीके के सिद्धांत को भी समझना चाहिए। हम सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। परमाणु इन पर टिके हैं, लेकिन क्वांटम भौतिकी सुझाव देती है कि प्रोटॉन भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद, खरबों खरबों सालों के बाद, प्रोटॉन भी टूटकर ऊर्जा में बदल सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो ठोस पदार्थ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड की संरचना ही खुल जाएगी। यह एक ऐसा विचार है जो हमें हमारी क्षणभंगुरता का एहसास कराता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ब्रह्मांडीय नदी में नाव चला रहे हैं। जब तक नदी बह रही है, समय है। जब नदी समुद्र में मिल जाती है और पानी का कोई स्पष्ट बहाव नहीं रहता, तो क्या आप कह सकते हैं कि नदी अभी भी बह रही है? नहीं। इसी तरह, जब ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाएगा, तो समय की नदी भी स्थिर हो जाएगी। इसे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये समय का अंतिम रूप से जम जाना है, एक शाश्वत फोटोग्राफ की तरह। क्वांटम यांत्रिकी में एक और आकर्षक विचार है, जिसे ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। समय बहता नहीं है, ये एक ठोस ब्लॉक की तरह है। हम सिर्फ अपनी चेतना के कारण समय के प्रवाह का अनुभव करते हैं। जैसे एक डीवीडी पर पूरी फिल्म एक साथ मौजूद होती है, लेकिन आप उसे फ्रेम द फ्रेम देखते हैं। अगर ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत सही है, तो समय का कोई अंत नहीं है, क्योंकि पूरी समय रेखा पहले से ही मौजूद है। अंत भी एक स्थायी फ्रेम है। क्या हमारा मस्तिष्क इस सन्नाटे को समझ सकता है? मानव मस्तिष्क समय को बदलाव के जरिए मापता है। दिल की धड़कन, दिन और रात, मौसम का बदलना। अगर कोई बदलाव न हो, तो हमारा दिमाग समय का ट्रैक खो देता है। अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसका अनुभव किया है। जब वे गहरे अंतरिक्ष में होते हैं, जहां दिन और रात का कोई चक्र नहीं होता, तो उनका समय का बोध बदल जाता है। ब्रह्मांड के अंत में जब कोई बदलाव नहीं होगा, तो समय एक निरर्थक शब्द बन जाएगा। आइए एक पल के लिए आयरन स्टार्स के सिद्धांत पर विचार करें। यह क्वांटम टनलिंग नामक प्रक्रिया से जुड़ा है। बहुत बहुत लंबे समय के बाद, जब ब्रह्मांड लगभग मृत हो चुका होगा, मृत तारे क्वांटम प्रभावों के कारण धीरे धीरे लोहे में बदल सकते हैं। लोहा सबसे स्थिर तत्व है। ये ठंडे काले लोहे के गोले खाली ब्रह्मांड में तैरते रहेंगे। ये ब्रह्मांड के अंतिम स्मारक होंगे, एक शांत ठंडी धातु की दुनिया। और फिर आता है बोल्ट्जमैन ब्रेन का अजीबोगरीब सिद्धांत। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली हो जाएगा और अनंत समय बीत जाएगा, तो क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण शून्य से अचानक कुछ भी पैदा हो सकता है। यहां तक कि एक पूर्ण सचेत मस्तिष्क, जो यादों के साथ शून्य में प्रकट हो सकता है, एक पल के लिए सोचेगा और फिर गायब हो जाएगा। क्या पता हम सब अभी ऐसे ही मस्तिष्क हों। यह एक दार्शनिक मिथक है, जो वास्तविकता की हमारी समझ को हिलाकर रख देता है। लेकिन क्या हमें इस अंत से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक पेड़ की पत्ती जब शरद ऋतु में गिरती है,
तो वह दुखी नहीं होती। वह जानती है कि यह चक्र का हिस्सा है। हमारा ब्रह्मांड भी एक विशाल चक्र से गुजर रहा है। हम इस अद्भुत प्रक्रिया को देखने, समझने और इसके बारे में बात करने के लिए भाग्यशाली है। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। हमारी चेतना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मल्टीवर्स का सिद्धांत हमें एक और आशा देता है। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े बुलबुले का सिर्फ एक हिस्सा हो। एक बुलबुले में समय रुक सकता है, लेकिन अनंत क्वांटम समुद्र में नए बुलबुले लगातार बन रहे होंगे। नए ब्रह्मांड जन्म ले रहे होंगे। एक ब्रह्मांड का अंत दूसरे की शुरुआत के लिए जगह बना सकता है। जैसे एक वन की आग पुराने पेड़ों को नष्ट करके नए बीजों के लिए मिट्टी तैयार करती है। खगोलविदों ने जो पहला संकेत देखा है, प्रारंभिक ब्रह्मांड में समय का धीमा होना, वह हमें यह याद दिलाता है कि वास्तविकता हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत अधिक विचित्र और अद्भुत है। यह हमें विनम्र बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम भले ही छोटे हों, लेकिन हम एक बहुत बड़ी भव्य कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो सितारों से लिखी गई है और समय के कैनवास पर बुनी गई है। कल्पना करें कि आप अब उस खाली ब्रह्मांड में खड़े हैं। सब कुछ शांत है। कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं, कोई शोर नहीं। एक परम निर्बाध सन्नाटा। यह सन्नाटा खालीपन का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। सब कुछ जो होना था, हो चुका है। ब्रह्मांड ने अपनी रचना पूरी कर ली है। यह ध्यान की एक ऐसी अवस्था है जहां आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। समय के अंत की यह तस्वीर डरावनी नहीं, बल्कि गहरे सुकून से भरी है। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत के करीब आ रहे हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके अंदर की हर चिंता, हर तनाव इस विशाल अंतरिक्ष में घुल रहा है। आपकी परेशानियां ब्रह्मांड के पैमाने पर कितनी छोटी है। कल क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दें, क्योंकि अंततः सब कुछ शांति में विलीन हो जाएगा। यही विज्ञान की सबसे सुंदर कविता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो केवल तारों को न देखें, उस अंधेरे को भी देखें, उस शांति को महसूस करें। यह वही शांति है जो हमारे ब्रह्मांड के अंत में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। समय का अंत एक विनाश नहीं, बल्कि एक अंतिम विश्रामपूर्ण नींद है। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई दुख नहीं, केवल एक शाश्वत स्थिरता है। और इस तरह हमारी यह ब्रह्मांडीय यात्रा समाप्त होती है। हमने समय की शुरुआत से लेकर उसके अंतिम शांत क्षणों तक का सफर तय किया। खगोलविदों द्वारा देखे गए संकेतों से लेकर ब्रह्मांड की अंतिम सांस तक। यह विचार कि सब कुछ एक दिन रुक जाएगा, हमें यह सिखाता है कि वर्तमान का हर पल कितना कीमती है। हमारे पास जो समय है, वह एक दुर्लभ उपहार है। इस शांति को अपने भीतर बनाए रखें। हमारे साथ इस अनंत यात्रा पर चलने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि समय का कभी कोई वास्तविक अंत हो सकता है? क्या यह केवल एक भ्रम है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर इस वीडियो ने आपको शांति और एक नया नजरिया दिया है, तो इसे लाइक करें और ब्रह्मांड के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।